हाय गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग विटामिन B6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विटामिन B1, B2, B3 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग विटामिन B6 पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए और बहुत कुछ पढ़ने के लिए इसमें है। विटामिन B6 या इसको हम लोग पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन, इसमें एक इसका कोफैक्टर या कोएंजाइम्स का होता है। इसका 2 मिलीग्राम पर डे हमारा इसका RDA होता है, रिकमेंडेड डाइटरी। इसके अलावा इसमें 3 वाइटामर्स होते हैं, ठीक है। एक इसका कोएंजाइम होता है, 2 मिलीग्राम पर डे हमें इसकी ज़रूरत होती है। 3 इसके वाइटामर्स होते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। 5 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ में ये काम आता है और 6 इसकी डेफिशिएंसीज होती हैं। ये है हमारा विटामिन B6। एक इसका कोफैक्टर कोएंजाइम होता है, 2 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत होती है। 3 इसके वाइटामर्स होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस, 5 इंपॉर्टेंट डिजीज़ में काम आता है और 6 इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज इसकी होती हैं। एक इसका कोफैक्टर या कोएंजाइम PLP होता है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, 2 मिलीग्राम। 3 इसके वाइटामर्स होते हैं, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल या पायरोडॉक्स अमीन। देखो, ये जो हमारा विटामिन B6 होता है ये पायरिडीन का डेरिवेटिव होता है। ये पायरिडीन रिंग है। अगर इस रिंग के साथ CH2OH अल्कोहल जुड़ा है, अगर इसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ये होता है पायरोडॉक्सिन। तो इसको हम लोग पायरोडॉक्सिन कहते हैं। अगर इस पायरोडॉक्सिन रिंग के साथ CHO अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे पायरोडॉक्सल। और अगर इस पायरोडॉक्सिन रिंग के साथ CH2NH2 अमीन ग्रुप जुड़ा है तो इसको पायरोडॉक्स अमीन बोलेंगे। ये 3 इसके जो हैं वो वाइटामर्स हैं। अगर पायरोडॉक्सिन तब बोलेंगे जब इसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, अगर अल्डिहाइड जुड़ा होगा तो पायरोडॉक्सल बोलेंगे, और अगर इसके साथ अमीन ग्रुप जुड़ा होगा तो पायरोडॉक्समीन कहेंगे। इसके अलावा इसकी हम लोग डायरेक्टरी बात करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो हमें विटामिन B6 फिश से मिलता है, हमें मीट से मिलता है, हमें ये मिल्क से मिलता है, हमें ये वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, एटसेट्रा। ये चीज़ें हैं जिनसे हमें जो है वो विटामिन B6 जो है वो मिलता है। देखो, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हम लोग खाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो विटामिन्स होते ही होते हैं, इसीलिए विटामिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसके जो है 6 फंक्शंस, इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसके कहाँ कहाँ पे ये काम आता है। हमारा विटामिन B6 जो है वो काम आता है छह जगहों पे काम आता है। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में, डीकार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, ट्रांस सल्फ्यूरेशन रिएक्शन में, इसके अलावा हीम सिंथेसिस में, ये हमें काम आता है।
उसके अलावा ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने में काम आता है। और नंबर 6, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ये काम आता है। सो ये इंपॉर्टेंट इसके 6 जो है वो फंक्शन होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट 6 फंक्शंस हैं? ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में काम आता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम आता है, ये ट्रांससल्फोरेशन में काम आता है, हीम सिंथेसिस में काम आता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने में काम आता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम आता है। ट्रांसअमाइनेशन में ये क्या करता है? ट्रांसअमाइनेशन में जो हमारा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है उसमें ये अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है कीटो एसिड में। यहाँ पे इसकी पीएलपी की ज़रूरत होती है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट या विटामिन B6 की यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है अमाइनो एसिड को कीटो एसिड में कन्वर्ट करने में। यहीं पे ट्रांसअमाइनेशन इसी रिएक्शन को बोलते हैं। ये कीटो एसिड बाद में TCA साइकिल में जाता है और TCA साइकिल फिर CO2 प्लस एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस जगह पे हमारा जो है वो काम आया हमारा विटामिन B6 या PLP, हमारा फॉस्फेट, हमारा पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलिक रिएक्शन में अमाइनो एसिड को ये ट्रांसअमाइनेशन में कीटो एसिड में कन्वर्ट करेगा और कीटो एसिड TCA साइकिल में जाके CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। डीकार्बोक्सिलिक रिएक्शन में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को ये कन्वर्ट करेगा सेरोटोनिन में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे हमें PLP या विटामिन B6 की जो है वो हमें ज़रूरत है। ये सेरोटोनिन हमारी स्लीप साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ से CO2 निकलेगा बाहर, PLP के प्रेजेंस में CO2 बाहर निकलेगा। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। दूसरा, ये डोपा को कन्वर्ट करेगा डोपामीन में, ये फील गुड हार्मोन है। यहाँ पे भी PLP की हमें ज़रूरत होती है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट करेगा, डोपा को ये डोपामीन में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूटामेट को गाबा में कन्वर्ट करेगा। ग्लूटामेट को ये गाबा में कन्वर्ट करता है PLP की यहाँ पे, या विटामिन B6 की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर ये गाबा कन्वर्ट नहीं होगा तो इससे हमें कन्वर्जन होते हैं, ये एक डेफिशिएंसी है। ठीक है, डीकार्बोक्सिल के रिएक्शन में एक रिएक्शन आई, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करेगा सेरोटोनिन के अंदर, डोपा को कन्वर्ट करेगा डोपामीन के अंदर, ग्लूटामेट को करेगा गाबा के अंदर, और मीथियोनिन नंबर 4 मीथियोनिन को सिस्टीन में कन्वर्ट करता है विटामिन B6 या PLP। ठीक है, इसके अलावा हीम सिंथेसिस में ये हो गई इसकी 3 रिएक्शंस, ये 4 रिएक्शंस हो गई इसकी डीकार्बोक्सिल रिएक्शन में, और ये एक रिएक्शन हो गई ट्रांसअमाइनेशन में। उसके अलावा ये वाली जो थी ट्रांससल्फोरेशन में, ये वाली जो मीथियोनिन वाली रिएक्शन है, यही ट्रांससल्फोरेशन वाली रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन जो है वो हमारी ट्रांसअमाइनेशन की है, और ये रिएक्शन ट्रांससल्फोरेशन में है। उसके अलावा हीम सिंथेसिस में ये सक्सिनाइल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन अमाइनो लियोलिक एसिड में, जो हमारा हीम सिंथेसिस में है, यहाँ पे हमें PLP की ज़रूरत होती है, यहाँ विटामिन B6 की। सक्सिनाइल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन को कन्वर्ट करता है डेल अमाइनो लियोलिक एसिड में, और यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें PLP की ज़रूरत होती है। 5वां काम क्या करता है? ये ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्टोफैन को नियासिन में
कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करते करते इंटरमीडिएट रिएक्शन भी होती है, 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन। ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है नियासिन में, उससे पहले एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन। अगर ये हमें PLP प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन, कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथा यूरेनिन में, और ये कॉज करता है बीमारी ज़ैंथा यूरेनेट, जो कि यूरिन में होता है, ज़ैंथा यूरेनेट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। विटामिन B6 जो है वो यहाँ पे जो है वो काम करता है। उसके अलावा लास्ट क्या करता है, ये लास्ट जो है वो हमारा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को भी जो है वो कन्वर्ट करता है हमारे ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और यहाँ पे एंजाइम ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज। इस ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज को PLP की ज़रूरत होती है, फिर ही जाके ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास 6 रिएक्शंस थी ट्रांसअमाइनेशन में, डिकार्बोक्सिलेशन, ट्रांससल्फ्यूरेशन, हीम सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ट्रांसअमाइनेशन में हमने देखा कि ये अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है हमारे कीटो एसिड में, और बाद में जो है वो कीटो एसिड जो है वो TCA साइकिल में जाता है और CO2 और एनर्जी देता है। उसके अलावा हमने डिकार्बोक्सिलेशन में देखा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को ये कन्वर्ट कर रहा था, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट करता है। सेरोटोनिन एक बहुत ही अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है स्लीप साइकिल को हमारे मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा ये डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा था, फील गुड हार्मोन में। उसके अलावा ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है गाबा में। अगर ग्लूटामेट जो है वो गाबा में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें जो है वो कन्वल्जन्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रांससल्फ्यूरेशन जो है वो रिएक्शन करवाता है, जिसके अंदर ये मेथियोनिन को सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके अलावा हीम सिंथेसिस में हमने देखा कि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन को मिलकर किस में कन्वर्ट कर रहा है, हमारे जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन को ये डेल माइनोलियोलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। उसके अलावा हमने देखा ट्रिप्टोफैन को ये नियासिन में कन्वर्ट करता है, और उसके बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है 3 हाइड्रोक्सी काइयूरेनिन जो है वो उसके बीच में बनता है, और अगर वो नहीं बना तो हमने ज़ैंथा यूरेनिन की कंडीशन जो है वो हो जाती है। उसके अलावा ग्लाइकोजन को है जो है वो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस हम लोग देखेंगे। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, अगर हमारे पास विटामिन B6 की कमी होगी तो 5 इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस हैं जो इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है। सबसे पहली है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सबसे पहली डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन हमारी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरी मैनिफेस्टेशन इसकी है डेफिशिएंसी कन्वल्जन गाबा के डेफिशिएंसी से होगी, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी न्यूरो ट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होगी। तीसरा डेफिशिएंसी प्लेगरा लाइक सिम्टम्स। प्लेगरा यूजुअली नियासिन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्लेगरा लाइक सिम्टम्स भी देखने। ज़ैंथा यूरिनेट अभी हमने देखा, ज़ैंथा यूरिनेट की भी हमें जो है वो हमें डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। ज़ैंथा यूरिनेट हो सकता है जब हमारा 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन जब कन्वर्ट नहीं हो रहा था, जब हमारे पास PLP की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ज़ैंथा यूरिनेट कंडीशन होगी। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होगा, साइड्रोब्लास्टिक
एनीमिया, साइड्रोप्लास्टिक एनीमिया भी हमें देखने को मिलेगा। सो ये 5 इंपॉर्टेंट डिजीज़ मैनिफेस्टेशन है हमारे विटामिन B6 की। इसके अलावा ड्रग्स जो कि हमारे इसको विटामिन B6 को जो है वो इसके फंक्शन को रोक सकते हैं। हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, आइसोनायाजाइड, पेंसिलअमीन, साइक्लोसिरीन, एल-डोपा। ये एल-डोपा हमारे पार्किंसन में काम आता है। सो ये जो है वो चार जो है वो ड्रग्स जो है वो विटामिन B6 के काम को जो है वो रोक सकते हैं, विटामिन्स को इंटरेक्ट करते ये रोक सकते हैं विटामिन B6 के फंक्शन को। इसके अलावा हमारे पास 6 जो है वो हमारी डिजीज़ हैं जहाँ पे हम लोग विटामिन B6 ले सकते हैं। 6 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जहाँ पे हम लोग विटामिन B6 ले सकते हैं। 6 इम्पॉर्टेंट डिजीज़, जैसे कि 6 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं होमोसिस्टिनीमिया, होमोसिस्टिनीमिया में एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में। नंबर 3 रेटिनल एट्रोपी। नंबर 4 मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर। नंबर 5 शिज़ोफ्रेनिया के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम। सो ये 6 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं विटामिन B6 को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं विटामिन B6 की वजह से। विटामिन B6 अगर हम लोग कमी होगी उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होंगी बॉडी के अंदर होंगी। प्लेगरा लाइक सिम्टम्स, एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सल यूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 3 डिजीज़ होगी होमोसिस्टिनीमिया, कार्डियोवैस्कुलर लाइक डिजीज़। उसके अलावा हमें ज़ेंथा यूरिनेट एक्सक्रीशन हमारे यूरिन से और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो दीज आर द 6 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो हमें जो है वो देखने को मिलेंगे अगर विटामिन B6 की कमी होगी। प्लेगरा लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें देखने को मिलेगा, इसके अलावा होमोसिस्टिक एनीमिया होगा, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हमारा जो है वो डिस्टर्ब होगा, ज़ेंथा यूरिनेट एक्सक्रीशन होगी और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन B6। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और ऐसे भी हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।